ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां स्कंद 9वां अध्याय। मोहनी रूप भगवान का दैत्यों से अमृत का कलशा लेना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवताओं व दैत्यों ने उस मोहनी रूप स्त्री को अपनी ओर आते देखा तब वे लोग उसके रूप पर मोहित होकर अमृत पीना भूल गए। जब वह रूपवती स्त्री दैत्यों की ओर कटाक्ष करती चली तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर आपस में कहा कि हमारा भाग्य उदय हुआ। जैसी महासुंदरी स्त्री जिसके बराबर तीनों लोकों में दूसरी स्त्री न होगी हमारी ओर चली आती है। हम लोग अमृत पीने का झगड़ा जो आपस में करते हैं उसे निपटाने के लिए उस स्त्री को पंच मानकर अमृत का कलशा इसके सामने धर दे तो जो यह सबको बांटकर पिला दे उसे पी लें। आपस का झगड़ा अच्छा नहीं होता। यह सम्मत करके दैत्यों ने अमृत का कलशा मोहनी रूप भगवान के पास ले जाकर कहा, हे महासुंदरी, इस अमृत को पीने के लिए हम लोगों में विरोध है, इसलिए अपनी इच्छा से तुम्हें पंच मानकर चाहते हैं कि यह अमृत तुम अपने हाथ से बांटकर सबको पिला दो। जब मोहनी रूप भगवान उनकी बातों पर कुछ ध्यान न करके आगे चले और दैत्यों ने उनके चरणों पर गिरकर अमृत बांटने के लिए अति विनती की तब मोहनी रूप ने दैत्यों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान देखकर दैत्य लोग अचेत हो गए। तब मोहनी रूप भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम लोग मुझ वेश्या स्त्री से कहाँ की जान पहचान रखकर मुझे अमृत बांटने के लिए पंच बनाते हो। ज्ञानी को वेश्या का कभी विश्वास न करना चाहिए, और जो तुम अमृत बांट देने के लिए ऐसा हट करते हो तो मेरे निकट अमृत निकालने में तुम्हारा व दैत्यों का परिश्रम बराबर है। तुम्हारी प्रसन्नता हो तो मैं आधा आधा अमृत दोनों को पिला दूं, और तुम लोग जो अधर्म से अमृत लेना चाहते हो तो ऐसी झूठी पंचायत मैं नहीं करती। यह वचन सुनकर दैत्यों ने कहा, हे प्राण प्यारी, तुम सत्य कहती हो। हम लोग अधर्म से सब अमृत अकेले पीना चाहते थे, अब हमने तुमको अपना पंच माना, इस कारण हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। जो चाहो सो करो। जब मोहनी रूप भगवान ने जाना कि दैत्य लोग अच्छी तरह हमारे वश में आ चुके तब दैत्यों व देवताओं से कहा कि तुम लोग स्नान करके पवित्र होकर अग्नि में आहुति दो और पृथक पृथक पंक्ति बांधकर कुछ के आसन पर बैठो तो मैं अमृत बांटकर पिला दूं। जब मोहनी रूप भगवान के कहने से देवता व दैत्य अच्छे अच्छे भूषण व वस्त्र पहनकर पृथक पृथक बैठे तब मोहनी रूप भगवान दैत्यों से बोले कि मैं पहले देवताओं को अमृत देकर पीछे तुम्हें पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा कि हमें तुम्हारा कहना सब अंगीकार है। यह सुनते ही मोहनी रूप भगवान ने अमृत का कलशा उठा लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर उन्हें अमृत पिलाना और दैत्यों की ओर तिरछी चितवन से देखना आरंभ किया। दैत्य लोग उसी चितवन के मद में मतवाले होकर अमृत पीना भूल गए। जब मोहनी रूप भगवान सब देवताओं को अमृत पिलाते हुए पंक्ति के अंत में जहाँ सूर्य व चंद्रमा बैठे थे पहुंचे तब राहु नामक दैत्य ने कलशा देखकर विचारा कि इस स्त्री ने हम लोगों को अपने रूप पर मोहित करके सब अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को अमृत पीने से निराश रखा। ऐसा विचार कर उस दैत्य ने अपना स्वरूप देवताओं के समान बना लिया और सूर्य व चंद्रमा के मध्य में बैठकर अमृत पिया। तब सूर्य व चंद्रमा ने चिल्लाकर मोहनी रूप से कहा कि यह दैत्य है। जैसे यह वचन मोहनी रूप भगवान ने सुना वैसे ही बचा हुआ अमृत चंद्रमा पर गिराकर सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट लिया, पर वह दैत्य अमृत पीने के प्रताप से नहीं मरा। उसका सिर व धड़ अलग अलग दो स्वरूप होकर उठ खड़ा हुआ। सूर्य व चंद्रमा ने मोहनी रूप से कहा कि महाराज, अब तो इसे मत मारो, जितने टुकड़े इसके शरीर के होंगे अमृत पीने के प्रताप से उतने स्वरूप होकर यह जीता रहेगा। यह सुनकर मोहनी रूप भगवान ने राहु से कहा कि तूने देवताओं में बैठकर अमृत पिया, इसलिए अब तू दैत्यों का लक्षण व स्वभाव छोड़ दे। सूर्यादिक 7 ग्रहों के साथ रहकर अपनी पूजा लिया कर। उसी दिन से 9 ग्रह हुए। उससे उसके मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के बतलाने से मोहनी रूप भगवान ने राहु दैत्य का सिर काट लिया। इसी कारण वह शत्रुता रखकर अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को निगलना चाहता है, जिसको चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण कहते हैं। उस समय भगवान जी की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहनी रूप भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाकर सुदर्शन चक्र को सूर्य व चंद्रमा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया और आप अंतर ध्यान होकर बैकुंठ को पधारे। त्रिलोकीनाथ ने यह विचार कर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया कि वह लोग अमृत पीने से अमर होकर संसारी जीवों को दुख देंगे। इनको अमृत पिलाना ऐसा है जैसे कोई सर्प को दूध पिलावे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 10वां अध्याय। देवताओं में दैत्यों में युद्ध होना। शुकदेव जी ने कहा, राजन, अमृत निकालने में परिश्रम देवताओं में दैत्यों का बराबर था, पर नारायण जी जिसको देते हैं वह पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने लाभ के लिए भूत उद्योग करते हैं, उनमें जिस पर भगवान की कृपा होती है वह अपना मनोरथ पाता है।
नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के बिना उनका सब परिश्रम व्यर्थ जाता है। वही दैत्यों की दशा हुई। हे राजन, जब मोहिनी रूप भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए तब दैत्य लोग चैतन्य होकर कहने लगे कि वह सुंदरी सब अमृत देवताओं को पिलाकर कहाँ चली गई। उन दैत्यों में जो बुद्धिमान थे उन्होंने कहा कि अमृत का कलशा तुम्हारे हाथ लगा था, तुम लोगों ने अपनी अज्ञानता से एक स्त्री के रूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वह मोहिनी रूप नारायण जी थे, जिन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमें धोखा देकर अमृत ले लिया। यह समझते ही दैत्य लोग क्रोधित होकर देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। देवताओं ने भी लड़ाई की तैयारी की। देवताओं की ओर से राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ा और चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनापतियों को अपने सेना के साथ लिए वे लोग उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने व अनेक प्रकार के शस्त्र लिए रथ, गज, वाजी, विमानादिक पर बैठकर रणभूमि में आए। दैत्यों की ओर से राजा बलि अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर प्रभास नामक आकाशगामी विमान पर, जो मैं दानव ने उसको बनाकर दिया था, सवार हुआ। हैग्रीव, दिदमूर्था, विप्रचिति, कालनेमी आदि उसके सेनापतियों ने उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनकर अनेक रंग के शस्त्र बांध लिए और बाघ, पक्षी, मछली व विमानादि पर चढ़कर युद्ध में आए। उस समय दोनों सेना में मारू बाजा बजने और अनेक रंग की ध्वजा फहराने से ऐसी शोभा मालूम देती थी कि जैसे दूसरा शीर समुद्र वहां प्रकट हुआ। इतनी सेना दोनों ओर थी कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। देवता व दैत्य अपनी बराबर वाली जोड़ी को देखकर सवार से सवार व पैदल से पैदल लड़ने लगे। दोनों ओर से तलवार, भुशुंडी, चक्र, तीर, सांग व त्रिशूलादिक शस्त्र चलने लगे। राजा इंद्र और बलि से सांग, वज्र, त्रिशूलादिक अनेक प्रकार के शस्त्रों से ऐसा संग्राम हुआ जिसमें रक्त नदी के समान बह निकला। शस्त्रों की घटा छा गई, तलवारें बिजली के समान चमकती थी। जब युद्ध में परमेश्वर की कृपा से देवताओं ने भूत से दैत्यों को मार डाला और इंद्र ने मारे बाणों के राजा बलि को व्याकुल कर दिया, तब उसने सम्मुख लड़ने की समर्थ्य न रहने से माया युद्ध आरंभ किया। अपना विमान आकाश में ले जाकर देवताओं की सेना पर शस्त्र, पर्वत, अग्नि, रक्त, पीप आदि बरसाने लगा। नंगी राक्षसियां खड़ग व खप्पर लिए देवताओं की सेना में आ पहुंची। चारों ओर से समुद्र का पानी चढ़ा आता दिखलाई देने लगा। यह दशा देखकर देवताओं ने घबराकर नारायण जी का स्मरण करके उनसे सहायता चाही। तब दीनदयालु अंतर्यामी अपने भक्तों का दुख देखकर उसी समय गरुड़ पर चढ़े और चतुर्भुज रूप से शस्त्र धारण किए। देवताओं की सेना में आए और उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोगों ने अमृत पिया है, मरने से निडर होकर दैत्यों के साथ लड़ो, वे तुमको जीत नहीं सकते। तब भगवान जी का दर्शन पाने और उनके धैर्य देने से सब देवता अधिक बल पाकर फिर दैत्यों से लड़ने लगे। नारायण जी को देखकर कालनेमी दैत्य बाघ पर चढ़ा हुआ उनकी ओर दौड़ा और एक त्रिशूल उन पर चलाया। तब वैकुंठनाथ ने वह त्रिशूल पकड़कर चक्र से उसका सिर वाहन समेत काट डाला। कालनेमी को मरा हुआ देखकर माली व सुमाली दैत्य ज्योति स्वरूप के सम्मुख लड़ने आए। श्याम सुंदर ने उनके भी सिर चक्र से गिरा दिए। फिर माल्यावान दैत्य ने आकर एक गदा नारायण जी को, दूसरी गरुड़ कुमारी महाप्रभु ने उसका भी मस्तिष्क सुदर्शन चक्र से काट लिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।